Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. This is my third lecture on Vesper theory. In this lecture we will discuss about molecules having 3 electron pairs. मेरा जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने उन मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया था जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं. आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं. जिनमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स 2 कैटेगरीज में फॉल करते हैं. इसमें एक जो कैटेगरी है उनको हम बोलते हैं AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स. AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स, AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स. और जो दूसरी कैटेगरी है उसमें आ जाते हैं AB2E टाइप मॉलिक्यूल्स. AB2E टाइप मॉलिक्यूल्स, राइट. तो ये हम 2 तरह के मॉलिक्यूल्स इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. इनकी ज्योमेट्री के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स के ऊपर बात करते हैं. AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स में A इज द सेंट्रल एटम. A सेंट्रल एटम होगा और B जो है वो अटैच्ड एटम होगा. B इंडिकेट करेंगे अटैच्ड एटम्स को. इसका मतलब है AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स के अंदर एक सेंट्रल एटम है और उसमें 3 अटैच्ड एटम्स हैं. और मैंने आपको ये बताया था कि जो B है वो अटैच्ड एटम को भी इंडिकेट करता है और बॉन्ड पेयर्स को भी इंडिकेट करता है. सो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें जो बॉन्ड पेयर्स होंगे वो 3 होंगे. 3 बॉन्ड पेयर्स आर प्रेजेंट. और इसमें डेफिनेटली लोन पेयर जो है वो 0 होगा. लोन पेयर इज 0, राइट. सो AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स में A सेंट्रल एटम है, B अटैच्ड एटम्स हैं, 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और लोन पेयर 0 है. देन इसकी जो ज्योमेट्री होगी इसको अपने जहन में रखना है कि जितने भी AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी ज्योमेट्री होती है ट्राइएंगुलर प्लेनर. ट्राइएंगुलर प्लेनर मींस दैट कि A सेंटर में होगा और B जो है वो इस तरह से अटैच्ड एटम जो है इन द फॉर्म ऑफ अ ट्राइएंगल होंगे, राइट. और जो बॉन्ड एंगल होगा दैट इज 120 डिग्री. ये जहन में आपने रखना है कि इनमें जो बॉन्ड एंगल होता है हमेशा 120 डिग्री होता है. और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp2. यानी एक s और 2 p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होकर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, 3 ऑर्बिटल्स बनाते हैं और ये तीनों बॉन्ड पेयर्स होते हैं, राइट. तो ये है इसकी AB3. अब इसकी एग्जांपल में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है AB3 की, बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3. बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो है ये एक AB3 टाइप मॉलिक्यूल है. इसकी ज्योमेट्री होगी लाइक दिस. और ये देखिए ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो है इट्स एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर. और अगर आप इसका बॉन्ड एंगल देखें तो ईच बॉन्ड एंगल इज ऑफ 120 डिग्री, राइट. ये 120 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल है. और इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 है. अगर मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, अगर आप इसको समझे तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बोरोन में. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 5 है. इट मींस कि इट हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2 और 2px, 2py, 2pz. अब ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो px में होता है, राइट. ये ग्राउंड स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. लेकिन आप देखें कि इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं यहाँ पे. तो इट मींस दैट कि अब ये 2 जो पेयर है ये तो बॉन्ड नहीं बना सकता. यहाँ पे तो सिर्फ एक बॉन्ड बनेगा अगर इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कंसीडर करें. तो इसका मतलब है इसमें जब एक्साइटेड स्टेट आई है तो एक्साइटेड स्टेट की वजह से ये वाला इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर आगे चला गया है. तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई है 1s2, 2s1, 2px1, 2py1. और फिर इसके बाद ये तीनों ऑर्बिटल्स जो हैं इन्होंने आपस में मिक्स होकर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए हैं. तो इस हाइब्रिडेशन को हम कहते हैं sp2. इसको sp2 क्यों कहते हैं? क्योंकि एक s और 2 p ऑर्बिटल्स आपस में
मिक्स होकर 3 ऑर्बिटल्स का एक सेट बना रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये फिर ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा, ओवरलैपिंग होगी, 3 फ्लोरीन के एटम जिसके साथ ओवरलैप करेंगे। अच्छा, अब ये तो हो गया AB3 टाइप मॉलिक्यूल। इसमें थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं वो ये है कि बोरोन का ताल्लुक जो है वो 3rd A ग्रुप से, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, तो इसको 3rd A ग्रुप कहते हैं। तो आपने याद रखना है कि 3rd A ग्रुप के 3rd A हेलाइड्स और हाइड्राइड्स अगर वो बनाए, दे आर ऑलवेज 3rd A group halides and hydrides are always AB3 type molecules। ये हमेशा AB3 टाइप ही होंगे। इसका मतलब है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, ये पूरा ग्रुप है। इसके आप हेलाइड्स ले लें या इनके आप हाइड्राइड्स ले लें। यू नो हेलाइड्स का मतलब है जिसमें हाइड्रोजन एटम अटैच हो, वो चाहे फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो। और हाइड्राइड्स में वो होते हैं मॉलिक्यूल्स जिनमें हाइड्रोजन अटैच होता है। सो बोरोन हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, गैलियम हाइड्राइड ले लें, इंडियम हाइड्राइड ले लें और थेलियम हाइड्राइड ले लें। ऑल दीज आर AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स। इनका ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होगा और बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट 120 डिग्री के करीब होगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए ये चीज आप ध्यान में रखिए कि ये जो मॉलिक्यूल है जो हमने डिस्कस किया है ये AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स में आ रहे हैं सारे, और ये 3rd A ग्रुप से ताल्लुक रख रहे हैं। इसमें कोई लोन पेयर नहीं है और परफेक्टली ट्रायंगुलर शेप है और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। अब हम चले जाते हैं दूसरे केस के ऊपर, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो हैं लेकिन 2 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि ए यहां पे इंडिकेट कर रहा है सेंट्रल एटम को, सेंट्रल एटम। ए इज इंडिकेटिंग सेंट्रल एटम, बी इंडिकेट्स अटैच्ड एटम्स। सो व्हाट अबाउट ई? ई इसमें किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? ई इंडिकेट्स लोन पेयर। सो इट मीन्स दैट कि ये जो AB2E टाइप मॉलिक्यूल्स हैं इनमें जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो 2 हैं और जो लोन पेयर्स हैं वो 1 है। लोन पेयर 1 है, 1। अब इट मीन्स दैट कि गौर कीजिए कि जब इसमें सारे बॉन्ड पेयर थे तो ये ट्राइएंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर था, लेकिन आपने वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स पढ़े हैं और आपने ये पढ़ा है कि जो लोन पेयर होता है वो ज्यादा रिपल्शन कॉज करता है, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ज्यादा रिपल्शन कॉज करता है। तो डेफिनेटली इस लोन पेयर की वजह से ये जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो ट्राइएंगुलर नहीं होगी, बल्कि इस तरह की जो ज्योमेट्री होगी उसको हम कहेंगे बेंट मॉलिक्यूल, बेंट ज्योमेट्री या बेंट स्ट्रक्चर। इसका बेंट स्ट्रक्चर बन जाएगा और परफेक्टली ट्रायंगुलर नहीं रहेगा। और जैसे फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है, ये बी है, और जो लोन पेयर होगा वो यहाँ पे तीसरे कॉर्नर पे आ जाएगा। और डेफिनेटली जब लोन पेयर आएगा तो वो रिपल्शन कॉज करेगा, उस रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड एंगल जो होगा वो लेस देन 120 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब है जो AB2E टाइप मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें बॉन्ड एंगल जो होते हैं वो भी 120 डिग्री नहीं होते और वो परफेक्टली ट्रायंगुलर प्लेनर नहीं होते, बल्कि उनकी शेप जो है वो बेंट शेप होती है, बेंट स्ट्रक्चर होता है। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम। इस एग्जांपल में आता है SnCl2, SnCl2 टिन क्लोराइड, राइट। अच्छा, अब ये टिन क्लोराइड का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो दैट्स वेरी सिंपल, SnCl और Cl, और ये एक लोन पेयर है जो ये मैं ऊपर बना रहा हूं, दिस इज लोन पेयर, ये इंडिकेट कर रहा हूं। और डेफिनेटली इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो लेस देन 120 डिग्री होगा। लेकिन अगर देखें, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट कि SnCl2 को अगर आप देखते हैं तो इट सीम्स दैट कि इट इज AB2 टाइप मॉलिक्यूल। देखें, लग रहा है ना, इसके ऊपर तो हमने लोन पेयर इंडिकेट नहीं किया। अगर जस्ट फॉर्मूला देखें तो हमें पता ये चल रहा है, या ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ AB2 टाइप मॉलिक्यूल है। लेकिन मैंने कहा कि AB2E टाइप मॉलिक्यूल है, इसका मतलब है कि हमारे पास कोई फॉर्मूला होना चाहिए, हमारे पास कोई टेक्निक होनी चाहिए जिसके जरिए से हमें पता चल सके
कि जो मॉलिक्यूल या फॉर्मूला हमें आ रहा है एग्जाम के अंदर उसकी टाइप क्या है, उसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं। तो मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, वो फॉर्मूला आप जरूर नोट कीजिए, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट। और वो फॉर्मूला क्या है उसको हम देखते हैं। देखिए, किसी भी मॉलिक्यूल में हमने अगर पता करना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स is equal to number of electrons in valence shell, valence shell of सेंट्रल एटम। यानी हमने पहले ये देखना है कि सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस उसमें हमने ऐड करना है नंबर ऑफ अटैच्ड एटम्स, यानी उस सेंट्रल एटम के साथ कितने एटम अटैच्ड हुए हैं। इन दोनों को हमने सम अप करना है और जो आंसर आएगा उसको हमने 2 पे डिवाइड कर देना है। तो उसका जो टोटल आंसर आएगा वो इंडिकेट करेगा कि इस मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं। अब इस फॉर्मूले को हम SnCl2 पे अप्लाई करके देख लेते हैं। जो टिन होता है Sn, उसके पास 50 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा थोड़ी लंबी चौड़ी है, बहरहाल इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। जो क्रिप्टॉन होगा ना, क्रिप्टॉन एक नोबल गैस है, उसमें 36 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 36। तो 36 यहां पे हमने क्रिप्टॉन को इंडिकेट कर दिया। इसके बाद 4d10, 4d आता है, 4d में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 46 हो गए। 4d के बाद 5s और 5p स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये देखिए 46 हो गए, ये 48 हो गए, ये 5px है, ये 5py है और ये 5pz है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर है और एक इलेक्ट्रॉन इधर है, राइट। अब ये 50 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इस फॉर्मूले को जरा आप अप्लाई करें, जो मैंने फॉर्मूला बताया। मैंने बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए इसमें वैलेंस शेल कौन सा है। डेफिनेटली 5वां से शेल स्टार्ट हो गया, तो यही वैलेंस शेल है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 1 और 1, यानी 2 + 1 + 1, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप यहां पे लिखेंगे 4 प्लस इसके साथ कितने अटैच्ड एटम है, आप देखें Sn के साथ कितने अटैच्ड एटम्स हैं, 2। तो 4 + 2 डिवाइडेड बाई 2, क्या आंसर आएगा, 4 + 2 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी आंसर इज 3। इसका मतलब है फॉर्मूला हमें ये बता रहा है कि SnCl2 में 2 नहीं 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। 2 तो बॉन्ड पेयर्स हैं, तो तीसरा क्या है, तीसरा लोन पेयर है, राइट। सो ये हमने इस तरह से फॉर्मूला लगा के ये बात निकाल ली, हमें पता चल गया कि एक जो मॉलिक्यूल आता है इसमें कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर हो सकते हैं। If we just know the electronic configuration and the formula of the molecule, we can determine the number of electron pairs in that molecules, ठीक है। तो SnCl2 जो है वो एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो दिखने में Ab2 लगता है, but it is in fact Ab2e type molecule. Similar is the case with PbCl2. PbCl2 जो है that is also Ab2e type molecule, और इसमें भी बॉन्ड एंगल जो है वो लेस देन 120 डिग्री है। तो ये दोनों एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आप याद रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आपने जहन में रखना है और इसको जनाब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इससे अगली एग्जांपल्स की तरफ जाएंगे। तो ये मेरा तीसरा लेक्चर है, इंशाल्लाह चौथे और पांचवें लेक्चर के अंदर हम और जो है 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स और 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के मॉलिक्यूल्स पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।